नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली किसी से छिपी नहीं। सत्ता का खेल, अधिकारियों का कुचक्र और ठेकेदारों और सप्लायरों की मिली भगत ने इस समूचे स्वास्थ्य तंत्र को खोखला कर दिया। ऐसे में ईडी ने जब मोक्षित कारपोरेशन शशांक चोपड़ा को घेरे में लिया, तब बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर इस पूरे कुचक्र में, भ्रष्टाचार के खेल में क्या सिर्फ ठेकेदार, सप्लायर, अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी? उन सफेद पोश नेताओं को साफ बचा लिया जाएगा। सीजीएमएससी घोटाला, 700 करोड़ रुपए के इस घोटाले की चर्चा पहली बार तब सामने आई जब पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने इस मामले को उजागर करते हुए ईडी, सीबीआई, पीएमओ, सीएमओ सब जगह पत्र भेजने लगे। मामला बड़ा था। ऐसे में ये पूरा खेल क्या है? कौन वे 14 अफसर हैं जो खतरनाक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे थे? कौन वह ठेकेदार, सप्लायर है जो इस सिंडिकेट के साथ मिलकर इस प्रदेश में जहर बेच रहा था? कौन सफेद पोश वे नेता हैं जो अब भी बचे हुए हैं? आइए इस घोटाले की परतें खोलें, जिसने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र को भीतर से खोखला कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितना खतरनाक खेल था। सोचिए, एक बच्चा बुखार से तड़प रहा है, डॉक्टर कहता है हमार लैब से जांच कराओ, लेकिन हमार लैब में मशीन बंद है क्योंकि सरकार ने जिस ट्यूब को खरीदने के लिए 2300 रुपए दिए हैं, उसकी कीमत केवल 8 रुपए है। यह 2292 का अंतर ही वह जहर है जो अफसरों, रसूखदारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की रगों में जहर भर दिया है। ऐसे में उन 14 अफसरों का खेल समझिए जो मेडिकल कॉरपोरेशन में बैठकर जाल बूंद रहे। 700 करोड़ रुपए निगल लिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि एक मामूली व्यापारी शशांक चोपड़ा, जिसे इस लाइन की जानकारी भी नहीं थी, मेडिकल सप्लाई की, वह अचानक बिना ताज का बादशाह बन बैठा। कैसे? उसने मोक्षित कारपोरेशन बनाई। कहते हैं कि इस मामले में फॉरेस्ट विभाग से जुड़े एक बड़े अफसर का हाथ था। उसने ही शशांक चोपड़ा को इस मेडिकल सप्लाई के खेल में शामिल किया था। यह मोक्षित कारपोरेशन नाम की कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे 5 ऐसे फर्म कागज पर भी थे जो बकायदा टेंडर में हिस्सा लेते थे और शशांक चोपड़ा को फायदा पहुंचाते थे। जब भी टेंडर भरा जाता, वह 3 कंपनियां ही आपस में कंपटीशन करती दिखती, जिसमें से फर्जी कंपनियां थी, मोक्षित कारपोरेशन, और किसी का भी L1 आए, टेंडर शशांक चोपड़ा की जेब में। गजब का जाल था, गजब का खेल था, गजब की साजिश थी। भ्रष्टाचार के इस नए साम्राज्य में 14 अफसरों का खतरनाक सिंडिकेट। हम खतरनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, क्योंकि बगैर अफसरों के, बगैर नेताओं के शशांक चोपड़ा यह खेल खेल ही नहीं सकता। उसे चाहिए था सरकारी संरक्षण, अधिकारियों की मिलीभगत और सत्ता से जुड़े लोगों का संरक्षण। ये खतरनाक सिंडिकेट ने ही इस 700 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। जिन लोगों के नाम विधानसभा में गूंजे,
उनमें से सिर्फ आधा दर्जन की ही गिरफ्तारी हो सकी। ये भी आप समझिए कि क्या सत्ता का संरक्षण चल रहा है। जिन 14 अफसरों के नाम विधानसभा में भी गूंजा, डॉक्टर CR प्रसन्ना, R प्रसन्ना, डॉक्टर JP श्रीवास, KC मेश्राम, SS परिहार, RB सिंह, AK गुप्ता, PK गुप्ता, संजीव झा, पद्मिनी भोई साहब, बसंत कुमार कौशिक, डॉक्टर अनिल परसाई, कमलकांत पतंगवार, छिचोद रौतिया, दीपक कुमार पांधे। 14 अफसरों के नाम थे। सबको लगा कि ये 14 अफसर अब नहीं बचेंगे, क्योंकि विधानसभा में भी दावा कर दिया गया था सत्ता की तरफ से कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी होती है केवल 5 अफसरों का, बसंत कुमार कौशिक, अनिल परसाई, कमलकांत पतंगवार, छिरोत रौतिया और दीपक कुमार पांधे। बाकी अफसर अब भी गिरफ्त से बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन 5 अफसरों के साथ मोक्षित कारपोरेशन के कर्ता धर्ता शशांक चोपड़ा भी गिरफ्त में है और उसे पिछले दिनों ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ये अफसर फाइलों को स्पीड पोस्ट से भी ज्यादा तेजी से मंजूरी देते थे, ताकि मोक्षित कारपोरेशन का बिल आसानी से पास हो जाए। तय मेडिकल मैनुअल को रद्दी की टोकरी में फेंक कर वही लिखा जो मोक्षित कारपोरेशन चाहता था। और इस पूरे खेल का सबसे दुखद पहलू या दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि जब समूचा देश 2020-21 में कोरोना से लड़ रहा था, इन अफसरों ने 650 करोड़ का रीएजेंट जरूरत से 5 गुना ज्यादा अस्पतालों को भेज दिया और बाद में ये रीएजेंट उन अस्पतालों के कचरों में अब उनके पीछे, उस अस्पताल के पीछे पड़े दिखाई दिए मिले। 6 लोग जेल में हैं। 1800 से अधिक पेज का चार्ज शीट दाखिल किया जा चुका है। 40 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क हुई है। लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक सफेद पोश नेता, सत्ता से जुड़े लोग बचे हुए हैं। क्यों? यही सवाल इस समूचे जांच को लेकर उंगली उठाता या इस जांच की रीति नीति को लेकर उंगली उठाती है। क्या सिर्फ यही आधा दर्जन लोग ही गिरफ्त में रहेंगे, इससे आगे गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या इस मामले में कोई सफेद पोश नेता सलाखों के पीछे नहीं जाएगा? तब देखना है कि अब ईडी ने इस मामले में हाथ डाल दिया है तो क्या वह शशांक से उन सत्ता से जुड़े नेताओं का नाम उगलवा पाएंगे? देखने की बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र को खोखला कर देने वाला यह खेल किस तरीके से अफसरों, नेताओं और सप्लायरों के सिंडिकेट के द्वारा खतरनाक ढंग से किया गया, यह बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।